हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के 31 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत was hand over to Indian Navy in July 22. The aircraft carrier was built by, तो सही आंसर होगा यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है इन्होंने क्या बनाया है, ये INS विक्रांत बनाया है जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली एयरक्राफ्ट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट था ये कब बनाया गया था, 1971 के आसपास। ये वॉर में भी काम किया गया था इन्होंने, 1971 में जो वॉर हुई थी उसमें भी काम किया था और 1997 में इनको डीकमीशन कर दिया गया। डीकमीशन का मतलब होता है कि हटा दिया गया, पुराने हो जाते हैं तो डीकमीशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसको हटा दिया गया और अब क्या किया गया, उसको वापस रीइंट्रोड्यूस किया गया इंडियन नेवी में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से आप याद रख सकते हैं कि इनके डायरेक्टर का नाम है मधु एस नायर। और एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि ये 20,000 करोड़ के लागत से बना है, वो भी 3 फेजेस में धीरे धीरे करते हुए ये बना है। और बनाया किसने? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो डेट याद रखेंगे, क्या है 29 जुलाई को। और तो इसने पूछा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर इन विच ईयर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो टाइगर से रिलेटेड है, तो पूछा है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब मनाया जाता है, कौन से साल से चालू किया था। तो सही आंसर होगा यहाँ पे 1973। देखिए हुआ ये कि टाइगर जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, ये हमारा वाला WWF नहीं है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, जिन्होंने कहा है कि 150 साल में 150 ईयर्स के अंदर में क्या हुआ है, 95% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हो गई है और टाइगर जो है वो एक्सटिंक्शन के कगार पर है। ऐसा जब लगने लगा, एक्सटिंक्शन के कगार पर है, ऐसा जब लगने लगा तो सारी कंट्रीज सेंट पीटर्सबर्ग में मिली। सेंट पीटर्सबर्ग जिसको कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुई, वहां पर 2010 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, अवेयर करेंगे लोगों को किस बारे में, टाइगर के बारे में। और उस दिन से हम लोग क्या मनाएंगे, जुलाई 29 को एज अ इंटरनेशनल टाइगर डे। और 1973 में इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया था, जब हमारे प्रधानमंत्री कौन थी, मिसेस इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए इन्होंने लॉन्च किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ $1600 मिलियन ऑफ बाय भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड। ठीक है, तो उन्होंने लास्ट में पूछा है, पूजा करके चेयरमैन ऑफ द CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इनके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो इनके चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री जो भी रहेंगे वो इसके चेयरपर्सन रहेंगे। इन्होंने अप्रूव कर दिया गया है। क्या अप्रूव किया है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। हुआ ये कि BPRL भारत पेट्रोलियम रिसोर्स लिमिटेड, ये जो है भारत पेट्रोलियम के अंडर में आती है, भारत पेट्रोलियम कंपनी जो है उसके अंडर में आती है। इनके लिए एक इन्वेस्टमेंट अलग से बनाया गया है $16 मिलियन का, जिसकी कीमत बराबर होती है 12,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, किस चीज के लिए कि ये लोग जाएंगे और किस चीज में इन्वेस्ट करेंगे, BM Seal 11 कंसेशन प्रोजेक्ट, कहां पर, ब्राजील में। और इस वजह से इंडिया में जो एनर्जी के डिपार्टमेंट है वो जो है अच्छी खासा ग्रो करेगा। इंडिया में जो क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल की जो डाइवर्सिटी है, सप्लाई की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इंडिया और ब्राजील के बीच में जो है संबंध है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन बाय पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, किसके हाथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आर के सिंह कौन है, मिनिस्टर ऑफ पावर। What is total installed capacity of electricity generation in India as of June 2022? जून 2022 तक इंडिया की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी की कितनी हो गई थी। देखिए लोकसभा में इनको क्वेश्चन किया गया तो इन्होंने क्या किया, उसका आंसर दिया और उन्होंने कहा कि 403 गीगावाट हम लोग ने क्या किया है, 30 जून तक के, एज ऑफ 30 जून तक के हम लोग ने क्या किया, अचीव किया है यहां पर। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, उज्जवल योजना जो है, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जो है, जो किसके लिए है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसका इसमें योगदान है। तो याद रखेंगे कितना है, 403 गीगावाट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स
इन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स लेकर आया है। ये कौन सी चीजों के लिए? देखिए इसमें नाम में आईटी इंडेक्स है तो क्या ही है, आंसर होगा यहाँ पर आईटी कंपनीज के लिए है। और इसमें जो है ना 10 कंपनीज है, जिसमें से मैं टॉप 5 कंपनीज आपको बता दे रहा हूं। पहले नंबर पर है इंफोसिस जिसके शेयर है 26.65%। ठीक है, फिर सेकंड नंबर जो ब्रैकेट में है इनके वो है टीसीएस के है 26.50%। फिर है आपका टेक महिंद्रा, फोर्थ पे आएगा आपका HCL और फिफ्थ पे आएगा विप्रो। ऐसे ही आपके और भी 5 है, जैसे LNT भी है, इसमें और भी सारी चीजें है। तो आईटी कंपनीज के लिए इन्होंने एक नया निफ्टी लाया है जिससे आपको इन्वेस्ट करना है अगर इस चीज में, तो आप एक बार में क्या खरीदिए, यही वाले चीजें खरीदिए, तो आप सारी चीजों में इतने परसेंट में इन्वेस्ट कर पाएंगे और आपको रिटर्न भी उतने ही परसेंट के हिसाब से मिलेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी? सेमीकंडक्टर पॉलिसी के पहला कौन सा स्टेट है? तो सही आंसर है गुजरात। गुजरात जो है इन्होंने गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आई है। ठीक है, पहला ऐसा स्टेट है जो कि 2022 से लेकर 27 तक है, 5 साल तक। और इन्होंने कहा है कि यही 5 साल में हम लोग क्या एम कर रहे हैं कि 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। इस चक्कर में 2 लाख लोगों को क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। और हम लोग एक सेमीकॉन यानी सेमीकंडक्टर की सिटी भी बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, गुजरात से आप याद रखेंगे यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर है, ठीक है, यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विच कंट्री हैज एमर्ज एज अ टॉप इन्वेस्टर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021-22 इन इंडिया? देखिए इंडिया में जो एफडीआई आया है 2021 और 22 में वो जो है 76% से हाइक आया है इस बार। बहुत ज्यादा इंडिया में क्या आ गया, एफडीआई आ गया है। और जिसने सबसे ज्यादा रिसीव किया है, सबसे पहले तो कौन से सेक्टर्स में आया है? इंश्योरेंस में आया है, आपका टेलीकॉम में आया है, फार्मा में आया है। इस बार फार्मा में बहुत ज्यादा आपका आया है, कोविड-19 की वजह से उसका टेलीकॉम में हो चुका है। डिफेंस में भी आपका फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आया है हमारे पास। और रिसीव करने वाले में सबसे ज्यादा स्टेट जो है वो है कर्नाटका के बाद आता है महाराष्ट्र के बाद आता है दिल्ली। यहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ की पॉलिसीज बहुत अच्छी होगी शायद, इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र और दिल्ली। और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंट्रीज में सबसे नंबर 1 पर है सिंगापुर। सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? सिंगापुर। तो सही आंसर यहाँ पर होगा सिंगापुर। उसके बाद यूएसए कर रहा है इंडिया में, और फिर कर रहा है 3rd नंबर पे मॉरिशियस। तो ये चीजें आपको इन सीक्वेंस में ही याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये रैंकिंग है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने साइन किया एग्रीमेंट किसके साथ? सेंटर के साथ। किसके लिए? पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए। किस चीज के लिए? क्या चीज मैन्युफैक्चर करने वाला है ओला इलेक्ट्रिक? तो वो करने वाला है एडवांस सेल्स। तो यहां पर बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि ओला ने PLI साइन किया गया किस चीज के लिए? एडवांस सेल के लिए। बस दैट्स इट। चलिए अगले साल पे चलते हैं। 2022 का क्रिकेट एशिया कप जो है इसका वेन्यू शिफ्ट हो गया है श्रीलंका से कहां पर, कौन सी कंट्री में? तो ये आंसर है UAE। ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि श्रीलंका में क्राइसिस चल रही है, इसलिए उनका जो एशिया कप है वो कहां शिफ्ट कर दिया गया है? UAE में कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है NBFCs जो है इनमें से क्या उसके खिलाफ उसके लिए फॉल्स पूछा गया है। तो हैविंग बैंक लाइसेंस, यही गलत हो गया। देखिए जब उसका नाम ही है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तो उसको बैंकिंग लाइसेंस क्यों देंगे? तो ये सब गलत आंसर हो गया। बैंकिंग सर्विस ऑफर करते हैं वो लोग, हाँ बिल्कुल सही है। इंश्योरेंस कंपनी मॉर्गेज लेंडर बिकम NBFCs हो सकता है। NBFC करेंसी एक्सचेंज का काम करते हैं क्या? हाँ करते हैं, क्योंकि कर सकते हैं वो। और वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ बैंक लेंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर सही है, बस बैंकिंग लाइसेंस उनके पास नहीं होता। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे F1 जो रेस होती है आपकी फॉर्मूला 1, इसके 4 टाइम्स चैंपियन सेबेस्टियन वेटल ने कहा है कि हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं संन्यास, मतलब हम ले रहे हैं रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? रेस नहीं करेंगे। ये जो है 2022 का सेशन हमारा आखिरी सेशन है। सेबास्टियन वेटल जो है वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं और ये पहले रेडबुल चलाते थे। ठीक है, और अब जो ये रिटायर होंगे वो किसके साथ होंगे? एस्टन मार्टिन के साथ। एस्टन मार्टिन के एज अ ड्राइवर वो रिटायर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इस बार इंडिया में एग्रीकल्चर सेंसस हो रहा है, उसका कौन सा एडिशन है? तो ये आपको याद रखना है कि उसका 11th एडिशन चल रहा है। सीधा एडिशन पूछ लेगा आपको तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है,
एग्रीकल्चर सेंसस का कौन सा एडिशन है? 11th एडिशन। फिर दिनेश सहारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सी फील्ड में मिलता है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है म्यूजिक के फील्ड में है, ठीक है, किस फील्ड में है? म्यूजिक से रिलेटेड है। फिर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है इस साल की मीटिंग कहां पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ताशकंद कहां पर है आपके? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इंडिया से किसने यहां पर पार्टिसिपेट किया है? वो है एस जयशंकर। कौन है हमारे? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या फिर आप उसको फॉरेन मिनिस्टर्स भी कह सकते हैं। और इंडिया ने एससीओ 2017 में ज्वाइन किया है, उससे पहले इंडिया एससीओ का मेंबर नहीं था, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तब तक आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है आपको हमारा ये इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच।